औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में अब लॉगरिथम स्टार्ट हो गया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जहाँ पे भी एक्स है इस वैल्यू में, जो लॉग एक्स 7 माइनस एक्स है, उसके अंदर आपने 0 पुट करना है। सबसे पहले आपने 0 पुट किया तो क्या आया, लॉग 0 7 माइनस 0 इज इक्वल टू वाई, लॉग 0 7 इज इक्वल टू वाई। अब इसके आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इनमें दो टाइप की फॉर्म होती हैं, एक लॉगरिथमिक फॉर्म जिस तरह ये है लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जनरल फॉर्म है लॉगरिथम की। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ए वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो बेस है और इक्वल से इधर जो चीज़ होती है वो पावर बन जाएगी, और जो लॉग के साथ चीज़ लिखी होती है वो इक्वल के इधर आ जाएगी। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आप याद कर लें कि लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो या इनको इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये है लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग 0 7 इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 0 ऊपर आ जाएगा, इक्वल के बाद वाली चीज़ पावर बन जाएगी और ये वाली चीज़ सामने आ जाएगी इक्वल के बाद। तो 0 वाई इज इक्वल टू 7। अब 0 की कोई भी पावर हो तो वो 0 ही रहती है और वो 7 की इक्वल नहीं आ रही, तो 0 नॉट इक्वल टू 7 इसका मतलब है कि ये डिफाइन नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आए इसका मतलब है कि ये डिफाइन है, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट आए तो ये डिफाइन नहीं है। अब इसके पार्ट नंबर 2 में है x इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। सो log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई थी हमारी वैल्यू, इसके अंदर x की जगह यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया। 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये बनेगा log 1 6 इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। अब 1 की कोई भी पावर हो, आपको पता है 1 की पावर 100 हो, 1000 हो, जो भी मर्जी पावर हो 1 की, वो 1 ही रहेगा हमेशा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड। अब इसका पार्ट नंबर 3 है x इज इक्वल टू 6। अब x की जगह हम लोगों ने वैल्यू डाल देनी है 6। log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये बन जाएगा log ऑफ 6 7 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। अब अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब 6 की पावर y है तो y की जगह अगर हम लोग 0 वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या आएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल आता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं, तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। इसका पार्ट नंबर 4 है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब वैल्यू हमारे पास थी log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो 7 होनी चाहिए या तो 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू, हम 7 को ही पुट कर लेते हैं। अगर 7 को पुट करेंगे तो log ऑफ 7 7 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। अब log ऑफ 7, अब 7 माइनस 7 क्या है हमारे पास 0, ये किसके इक्वल, y के इक्वल। अब 0 का log क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, या 0 हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उसका log एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी नॉट डिफाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, और अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा है तो उसको लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है। तो अब इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका log 6 216 इज इक्वल टू 3। अब सिंपली हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, जो इक्वल के बाद वाली चीज़ होगी वो पावर बन जाएगी, और ये चीज़ जो 216 log के बाद लिखा हुआ ये इक्वल के बाद आ जाएगा। सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन में चला गया। और पार्ट नंबर 2 में स्टैंडर्ड में लिखा है तो इसको लॉगरिथमिक में करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, ये जो पावर होती है ये इक्वल के बाद चली जाती है, ये चीज़ log के साथ लिखी जाती है और 7 बेस में चले जाता है। तो क्या बनेगा, log 7 2401 इज इक्वल टू 4। इसी तरह दोबारा ये पार्ट नंबर 3 में लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड में करना है तो 5 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये जो बेस होगी ये ऊपर आ जाएगी, इक्वल के बाद वाली चीज़ पावर बन जाएगी, और ये जो चीज़ log के साथ लिखी होगी ये सामने आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 में है b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो ये थोड़ा सा लिखा उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से, मगर ये वैसे का वैसा आसान ही है। अब ये जो पावर होगी ये हमेशा इक्वल के बाद चली जाएगी, इक्वल के बाद जो ऊपर चीज़ लिखी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो log के सामने लिखी आ जाएगी, और जो b है जो मतलब पावर के नीचे है बेस, वो यहाँ बेस बन जाएगी। अब पार्ट नंबर 5 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। तो ये क्या आएगा, log 125 25 इज इक्वल टू x/3, क्योंकि पावर इक्वल के आगे
25 log के साथ, और जो बेस है वो बेस में चल जाएगी, log की बेस में। पार्ट नंबर 6 में है log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू वाई। अब आपने 10 की पावर 12 इसको कोई लॉगरिथमिक फॉर्म का पार्ट नहीं समझना। ये 10 की पावर 12 इसका मतलब है कि कोई 10 की पावर 12 ये पूरा एक डिजिट है। जिस तरह 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 पूरा की पूरी वैल्यू होती है ना, इस तरह 10 की पावर 12 भी पूरी वैल्यू है। ये कि इसका कोई ताल्लुक लॉगरिथमिक फॉर्म से नहीं है, इसलिए ये सिंपल आएगा। 10 जो बेस है वो यहाँ पे, और जो इक्वल के बाद है वो पावर बन जाएगी, और 10 की पावर 12 पूरे का पूरा एक नंबर था वो इक्वल के बाद आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 में 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। सिंपली पावर जो होगी इक्वल के बाद, जो बेस होगी वो लॉग की बेस बनेगी, और इक्वल के बाद जो चीज़ लिखी है वो लॉग के साथ लिखी जाएगी। लॉग 256 1/64 इज इक्वल टू x/4। तो ये बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। आप करते जाएंगे क्वेश्चन तो आपको ये याद होता जाएगा। पार्ट नंबर 8 है लॉग बेस 3 x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x³ प्लस 1 एक ही टर्म है, वो सामने आ जाएगी। जो बेस है वो बेस ही रहेगी, और जो इक्वल के बाद चीज़ होगी वो पावर बन जाएगी, यानी 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1। इसका पार्ट नंबर 9 लॉग बेस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सिंपल चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी। 2x प्लस 1 ये लॉग के साथ लिखा जाएगा, और जो पावर होगी वो इक्वल के बाद आ जाएगी सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले तो आपने सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब आपने उनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है, जो सी मिसिंग चीज़ होगी, जिस तरह x है या फिर कोई भी वेरिएबल इसके अंदर आता है। लाइक log x 3 इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। वो कैसे, x की पावर 1 आ जाएगी, यानी कि जो बेस है वो बेस, और इक्वल के बाद वाली चीज़ पावर, और ये चीज़ इक्वल के बाद आ जाएगी। अब x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 है, तो x की पावर किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वही चीज़ बनती है, यानी x की पावर 1 होगी तो वो x ही बनेगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। इस तरह आपने इसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। पार्ट नंबर 2 है log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अब x प्लस 1 लिखेंगे और इक्वल के बाद वाली चीज़ को उसकी पावर बना देंगे, और इक्वल टू जो log के साथ चीज़ लिखी होगी वो 9 थी। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, क्योंकि ये x प्लस 1 एक पूरी टर्म है और उसके साथ स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें स्क्वायर रूट काट के x की प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 क्या आता है, 3। अब x प्लस 1 है, सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 में log 3 81 इज इक्वल टू x। अब क्या होगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया हमने। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब जब भी दरमियान में इक्वल हो, और यहाँ पे भी वही बेस हो, और यहाँ पे भी वही बेस हो, ऊपर कोई भी पावर हो, उससे हमारा कोई नहीं, दोनों बेसिस सेम हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो दोनों बेसिस कट जाती हैं। अब हमें 81 का पता है कि 3 की पावर 4 बनेगी, तो हमने इसको 3 की पावर 4 बना दिया। दोनों तरफ बेसिस 3 आई तो हमने दोनों बेसिस को काट दिया, तो x इज इक्वल टू 4 सिंपली हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में है log 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे, तो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो तो कट जाती हैं दरमियान में इक्वल होने की वजह से। सो हमने इसको 64 को 2 की पावर 6 बना दिया। अगर आपको यहाँ पे पावर का नहीं पता चले तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। जिसमें 64 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 आएंगे तो हमारे पास बनेगी 2 की पावर 6। सो 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, दोनों की बेसिस कट हो गई तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सो अब x की वैल्यू सिंपल चाहिए तो हमें प्लस 1 को उधर लेकर जाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी 5। पार्ट नंबर 5 में है log 2x इज इक्वल टू 4। अब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x आएगा। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमारे पास 2 की पावर 4 16 बनता है, तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर में भी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 16 आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 16, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है log 2 x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3।
तो 2 की पावर 3 बनेगा और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसा आएगा। अब माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो वो बनेगा प्लस 1। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसके ऊपर अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर काट जाए। तो अंडर रूट की वजह से जब ये स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट लिया जाए तो 3 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में अननोन से, जिस हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अननोन वैल्यूज लाइक एक्स वगैरह फाइंड किया है, जो वेरिएबल्स थे वो फाइंड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे थे मगर हमने उसे फाइंड नहीं किए थे क्योंकि हमें उसने कहा था कि इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में और लॉगरिथमिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। मगर अब कह रहा है जो हमने वहाँ पे काम किया था ना, लॉगरिथमिक और स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब हमने उनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो उसमें पहला ये था कि log 5x इज इक्वल टू 5, अगर आपको याद हो तो ये हमने सॉल्व किया था। हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा था 5 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 5 की पावर 5 को सॉल्व करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू हमारे पास 5 की पावर 5 अगर कैलकुलेटर में भी सॉल्व करें तो 3125 आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 में है b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो सबसे पहले अब इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड में है पहले से ही, क्योंकि हम लोग जब भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, मगर ये पहले से ही स्टैंडर्ड में है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/27 को 1/3 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 27 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया जाए तो 3 की पावर 3 बनेगी। तो अब इस 3 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे। 3 की पावर 3 को जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो 3 की पावर -3 बनती है, क्योंकि आपको पता है जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों तरफ आ गया, एक तरफ आ गया b की पावर -3/4, एक तरफ 3 की पावर -3। अब दोनों तरफ इन पावर्स को ख़त्म करवाने के लिए हमें उसकी रिवर्स पावर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जिस तरह अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की पावर क्या है -3/4। -3/4 से उल्टा क्या होगा -4/3। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपस में कट के 1 बन जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4, क्योंकि हमने -3 को भी मल्टीप्लाई पे -4/3 करवाया तो 3 और 3 कट गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया तो 3 की पावर 4 आ गया। क्योंकि हमने b की पावर फाइंड करनी थी इसलिए उसकी पावर का रिवर्स किया। हम अब -3 की रिवर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें 3 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें b की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए जो b के ऊपर पावर होगी उसको हमने 1 बनाना है, बाकी जो भी पावर बने उससे हमारा कोई मसला नहीं है। सो 3 की पावर 4 को अगर सॉल्व किया जाए तो b इज इक्वल टू 81 बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। अब ये पहले से ही स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो इसको हम लोग सिंपली 125 को 5 की पावर 3 बनाएंगे। 5 की पावर 3 जब x/3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो बनेगी 5 की पावर 3x/3। अब बेसिस कट जाएंगी और 3 और 3 भी कट जाएगा तो x की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2। पार्ट नंबर 4 में है log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना पड़ेगा जो कि आएगा 12 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। ये पहले से ही बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट, दरमियान में इक्वल साइन है, बेसिस कट जाएंगी, y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। 256 बनेगा हमारे पास 2 की पावर 8। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको निकाल सकते हैं 2 की पावर 8, और x/4 इसकी पावर है तो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा x/4, और 64 होती है 2 की पावर 6, सो 1/2 की पावर 6 आएगा। जब 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 की पावर -6 हो जाएगा, और 8 जब x/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2x बन जाएगा। अब बेसिस सेम हो गई है तो इनको कट जाना चाहिए, तो ये कटेंगी, 2x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू -3 आंसर है। पार्ट नंबर 6 में है log 3x³ + 1 इज इक्वल टू 2। सो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x3 + 1। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, x³ + 1, 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8, x³ इज इक्वल टू 8। दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे ताकि क्यूब खत्म हो सके और हमारे पास x की वैल्यू आए, तो क्यूब खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट ऑफ x³ इज इक्वल टू x एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 7 है log 5 2x - 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3 आएगा।
सो 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, सो 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। पार्ट नंबर 8 है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2x + 1 इज इक्वल टू 8 आएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 8 - 1 आ जाएगा, 8 - 1 होता है 7, और 2x इज इक्वल टू 7। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/2 हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।